श्री कृष्ण ही हैं जो राधा भाव राधा कांति युक्त होकर प्रकट हुए हैं। इन्हें साधारण व्यक्ति ना समझ लेना, मनुष्य ना समझ लेना, ये भगवान के अवतार की कथा है। भगवान भक्ति के प्रचार हेतु, प्रेम हेतु कलयुग में भजन कैसे करना है, इस हेतु चैतन्य महाप्रभु जो हैं भगवान श्री कृष्ण राधा भाव युक्त होकर चैतन्य बन के आए। मिलित तनु है, ये मिला जुला अवतार है। कृष्ण चैतन्य जो है इनके अंदर ही राधा छुपी हुई है और कृष्ण छुपे हुए हैं। प्रथम दिवस की कथा में इसका वर्णन आया था, अगर आपको याद हो। बड़ा सुंदर उदाहरण आया था कि किस प्रकार से मिलित तनु है ये। जिस प्रकार से मिश्री होती ना, मिश्री का पात्र बनाया जाए और उस पात्र के अंदर शहद भर दिया जाए। मिश्री की कटोरी में, मिश्री की बनी हुई कटोरी के अंदर शहद भर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? पात्र में रस है? नहीं, कहा जाएगा रस में रस है, क्योंकि मिश्री भी रस की बनी हुई है और शहद तो रस स्वरूप है ही। उसी प्रकार से कृष्ण चैतन्य जो है वो रस ही रस है। कुछ वैष्णव भक्तों का भाव ये है कि राधा रानी के निवेदन से कि हे प्यारे कृष्ण, आप हमारे भाव को लेके प्रकट होना चाह रहे हैं, तो जब राधा भाव से युक्त विरह में जब आप व्याकुल होंगे तो आपको भी होश नहीं रहेगा, कहाँ आपके चरण पड़ रहे हैं, कहाँ आप गिर रहे हैं, तो आपको कष्ट होगा। वो कष्ट हम नहीं देख सकती, इसलिए हम बाहर उपस्थित हो जाते हैं और आप रस स्वरूप में भीतर उपस्थित रहें। इसलिए राधा भाव युक्त बाहर आवरण है, इसलिए कृष्ण चैतन्य गौरांग है और भीतर रस स्वरूप में श्री कृष्ण विद्यमान है। बाहर भाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी गौरांग रूप में विद्यमान है। तो राधा और कृष्ण के मिलित तनु अवतार श्री कृष्ण चैतन्य। तो वास्तविक स्वरूप तो भगवत्ता का ही है, लेकिन भक्त बन के अवतरित हुए हैं तो कभी कभी बीच बीच में भगवत्ता प्रकट हो जाती है। जब बाकी अवतारों में प्रकट हुए, कृष्णावतार में भी कहीं कहीं भगवत्ता प्रकट हुई, ब्रजमंडल में भी प्रकट हुई, लेकिन ब्रज में माधुर्य की प्रधानता होने के कारण किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। नंद बाबा यशोदा मैया ने कभी स्वीकार नहीं किया कि भैया हमारो लाला ये ठाकुर है, जाके हम पूजा कर ही रहे हैं, यही हमारो लाला है। कभी मानो ही ना है। चौना मानो, पूतना मार दी नो भैया 6 दिन के, इतने बड़े बड़े राक्षस मार दियो, गिरिराज जी को धारण कर लियो, तो ना समझ रहे कि ठाकुर ने कहा समझे कि हमारे लाला के ऊपर ना नारायण आ जावे, ठाकुर जी आ जावे। ठाकुर जी की विशेष कृपा हमारे लाला के ऊपर है, कन्हैया के ऊपर है, तो ठाकुर जी को आवेश आ जावे कन्हैया पे, तो ये सारो काम ना ठाकुर जी कर रहे हैं लाला के माध्यम से। ये ना माने कि भैया माध्यम की जरूरत ना है, यही खुद ही प्रदाता है हर चीज़ को, यही ठाकुर है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा, यही ईश्वर है, वो ना माने। क्यों? रस की महानता है, रस की अधिकता है, रस की प्राथमिकता है ब्रजमंडल में, तो ऐश्वर्य गौण हो जाता है, भगवत्ता मानी नहीं जाती। पर यहाँ चैतन्य अवतार में महाप्रभु जी भगवत्ता प्रकट करते हैं और जता देते हैं कि मैं ही भगवत स्वरूप हूँ। और सप्त प्रहरिया भाव में तो इसको पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया और बता दिया कि तुम देख लो, परख लो, जान लो। वो बातें बताई जो कोई नहीं जानता था, उनके मन के भाव थे, वो प्रकट कर दिए महाराज। अब आगे अपन देखते हैं क्या हुआ। कबो भक्त के रूप में और कहूँ भगवान दिखाए। कभी तो भक्त के रूप में महाप्रभु रहते हैं, कभी भगवान बन जाते हैं। अब लो ये दो भाव उन कबो कबो दिखी जाए। अभी तक के जीवन में तो महाप्रभु जी अधिकांशतः भक्त रूप में रहते थे, कभी कभी भगवत स्वरूप प्रकट हो जाए। जैसे काजी से शिकायत हो गई, तब भगवत स्वरूप प्रकट कर लिया महाप्रभु जी ने। श्रीवास जी के घर पे आके सिंहासन पर नरसिंह रूप में बैठ गए और बोले आओ हमारी पूजा करो भाई, स्तुति करो, वंदन करो। तो अपन लोगों ने स्तुति गाई थी। तो कभी कभी प्रकट हो जाता है। भक्त भाव मह वे दिखे मान रहित तिहि काल।
और जब भक्ति रूप में प्रकट होते हैं तो मान रहित हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, तृणादपि सु नीचे न, तिनके से भी नीचे बन जाते हैं। और जब भगवत रूप में प्रकट होते हैं, भगवत भाव में आते हैं तो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। इस भाव को प्रकट जो है मुकुंद, मुरारी और वासुदेव, इन तीन भक्तों ने इसका वर्णन अपने अपने चैतन्य चरित्र में किया है। ये महाप्रभु जी के समकालीन ही हैं, उन्हीं के भक्त थे और उस सप्त प्रहरिया भाव में तीनों उपस्थित थे। मुकुंद भी थे, मुरारी भी थे और वासुदेव भी थे। तो इन्होंने बहुत सारे पद लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु के बंगला भाषा में, चैतन्य चरितामृत की रचना करी है। तो उसमें जो इन्होंने अपनी आँखों से देखा, जो भाव महसूस किया, उसकी रचना इन्होंने ग्रंथों के माध्यम में, पदों के माध्यम में उस भाव को अवतरित किया है। अब देखें भाई, एक प्रहर प्रातः काल की बीत जाने के बाद, एक प्रहर सुबह का बीत गया, उसके बाद श्रीवास जी के गृह में आज सत्संग का आयोजन किया गया था। तो सुबह से ही सारे भक्तजन जो हैं आना प्रारंभ कर दिए कि आज श्रीवास जी के यहाँ दिन में सत्संग है, तो भाई सब लोग पहुंच जाओ। कहीं कहीं किसी संतों ने ये युक्ति भी बताई है कि अगर तुम किसी दिन सच में रस की अनुभूति करना चाहो तो सत्संग से थोड़ी देर पूर्व आ जाओ, और जब घर से चलो या बाजार से चलो या जहां से भी चलो, जहां से तुम सत्संग के लिए प्रस्थान कर रहे हो, तो वहीं से नाम जप, नाम ध्यान, नाम सुमिरन करते हुए चलो, और आके पहले ही एकांत में जहां तुम्हें बैठना है उस स्थान पे बैठ जाओ। नेत्र बंद करके अच्छे भाव से स्वस्थ होकर बैठो और अपने ठाकुर के चरणारविंद का ध्यान करो। अब ध्यान देना, एक बड़ी सुंदर भाव प्रकट होता है। ये अक्सर अपन सुनते हैं कि भाई चरणारविंद का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करो, चरणों को छुओ, चरणों की शरण में आ जाओ, चरण में शरण में ले लो। यार ये चरण ही चरण क्यों कहे जाते हैं? ये क्यों नहीं कहा जाता ठाकुर जी अपने हाथ में ले लो, अपनी हाथ की शरण में ले लो, अपनी नेत्रों की शरण में ले लो, अपना मुखारविंद की शरण में लो? हर बात पे चरण ही क्यों पकड़े जाते हैं? चरण की क्या विशेषता है? तो किसी वैष्णव भक्त ने बड़ा सुंदर उसका स्वरूप प्रकट किया। महाराज ध्यान से सुनो कि चरण की क्या महिमा है। ऐसे तो चरण की अनंत महिमा है, श्री अंगन की तो सभी अंगन की महिमा है, लेकिन चरण का एक बड़ो सुंदर भाव प्रस्तुत किया है वैष्णव ने। तो भाव पे नेक चर्चा करें। ऐसे समझे, बड़ो सरल उदाहरण दियो गयो है। जैसे भैया कोई सुंदर गैया को दूध है, ठीक, तुमने एक बढ़िया भारतीय गाय को दूध निकाले हो बड़े प्रेम थे, और ब्रजवासिन की तरह वाए दूध है ऑटो तुमने। बोले भैया ब्रजवासी का विशेष ऑटो है का? बोले हाँ भैया ब्रजवासी तो सारे काम विशेष ही करें, इनको कछु काम साधारण है ही ना सके, सारे के सारे विशेष ही हैं। ये छींके भी है ना तो छींकने हो भी इनको विशेष ही होवे। अब पूछोगे छींकनो कैसे विशेष हो गए? कभी कोई ब्रजवासी छींक रो बाकी मुंह के सामने खड़ो हो जाइए, समझ में आ जाएगा कैसे विशेष हो गए। लेकिन भैया अपनी रिस्क पे खड़ो हुई हो, हम तो बता रहे हैं, आगे तुम जानो और ब्रजवासी जानो। खैर, ब्रजवासी दूध को ऑटनो भी इनको बड़ो विशेष हो गए भैया। कैसो कि अगर 50 लीटर दूध है तो भाई तब तक ऑटो जाएगा जब तक वो 25 किलो ना रह जाए। बढ़िया बड़े मटकन में धीरे धीरे कंडा अंडा लगाए के नैया धीरे सी आँच पे उसको आराम से प्रेम से गर्म किया जाएगा। ठाकुर को भोग लगना भैया, यशोदा मैया ऐसे ही गर्म करें कन्हैया के ताई दूध। पद्मगंधनी गाय को दूध है, पद्मगंधनी गाय। हमारे ब्रजमंडल में ऐसी ऐसी गाय होती महाराज जिनके दूध में ते कमल की खुशबू आती। ये तो खैर हमारो दुर्भाग्य है कि हमने गैयन की कद्र नाय करी, गैयन की सेवा नाय करी, तो जहाँ हमारे गैया लुप्त है गई। बड़ी बड़ी ऐसी सुंदर सुंदर प्रजाति हैं भैया भारतवर्ष में, हमने ध्यान ना दियो। और अब ना ध्यान देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी चित्र रह जाएंगे देखवे को।
इसलिए गैया देवी के, गैया मैया के खूब सेवा करनी चाहिए। तब यशोदा मैया जो है पद्मगंधनी गाय को दूध निकाले और बड़े से मटका में वाय धर के नीचे कंडा की आग पे मटकाए रख दे और दिन भर भैया वो वाय औटायो जाए, रात तक बढ़िया लाल है जाए वो दूध और वाह में इतनी मोटी मलाई पड़ जाए, वो दूध कन्हैया पियायो जाए तो भैया छिंगनी पे गोवर्धन उठ जाए करे। अब आजकल के अपन डिब्बा के दूध पीने वाले तो डिब्बा जैसे ही है गए, एक जरा सी टेबल कुर्सी उठानी पड़े तो 4 आदमी बुलाए, भैया जरा ने हाथ लगाइयो रे। और कन्हैया ने हमारे 7 कोस के गिरिराज जी छिंगनी पे धारण कर दियो। छिंगनी पे हो नहीं भैया, छिंगनी के नख के ऊपर धारण कियो, छिंगनी पे ही चौंकियो, अंगूठे पे चौना कियो या दूसरी उंगली पे कर लेते, क्योंकि सबसे छोटी और ये कमज़ोर माने जाने वाली उंगली है। तो मानो ये बताया कि भैया इसका भार ना है, ये तो मेरी छिंगनी के नाखून को खेल है, 7 दिन तक टांग दियो। लेकिन इसमें भी एक रहस्य की बात है, जब भैया 7 दिन तक रात तक गिरिराज जी को टांगे रखो ठाकुर ने, तो भैया बड़ी कीर्ति है गई, बड़ो नाम है गो। अब तो ठाकुर जी जा करी ते निकले, बड़े चौड़ के निकले कि भैया गिरिराज जी मैंने उठाई ली ने, अब तो भैया पूरी ब्रज की रक्षा करी। तो कन्हैया जहाँ ते निकले ना बड़ो चौड़ के निकले। तो एक दिन भैया बड़े चौड़े होके जा रहे, एक सखी ने कहा सुनो तुम जा बात पे चौड़ रहे हो ना, हम सब कुछ जाने। अब भैया जो चौड़े भय थे जा बात पे बोले अच्छा तू कहाँ जाने, बोले हम सब जाने, तुम रहने दो, तुम्हारा नाम है रो, कोई बात नहीं, तुम आनंद लो, तुम्हें कहा करनो। अरे बोले ना ना कहा चक्कर बताऊँ मैं हूँ तो जानूँ। बोले देखो ऐसा है, अब नाम तुम्हारा हो रहा है कि तुमने छिंगनी पे धारण कर ली, तुम्हारा नाम भी पड़ गया गिरिराज धरण, बात तो ठीक है, लेकिन असली बात ये नहीं है। बोले फिर क्या बात है, बोले असली बात तो ये है तुमने गिरिराज जी नहीं उठाए, वो तो हमारी महारानी जी ने गिरिराज जी को देख दिया तो वहीं टंगा रह गया। नाम तुम्हारा हो गया कि तुमने उठाया, तुम्हारा नाम हो रहा है तो तुम अपना नाम चलाओ। अरे गोपी से कहा ठाकुर ने किसी को बताइयो मती। बोले नहीं बताऊंगी, अब जब जब मैं बुलायो करूँ तब तब आ जाइयो। बोले हाँ महाराज जब कहोगी सो पहुँच जाऊँगा, बताइयो मती का कहाँ थी कथा। दूध गर्म है भैया, ब्रजवासी दूध औटाए तो ऐसे औटाए कि 50 लीटर को 25 रह जाए। तो भैया ऐसे ही कोई बढ़िया दूध निकालो गए हो भाई, बढ़िया प्रेम से औटाओ और बा में बढ़िया काजू किशमिश बादाम केसर इलायची आदि बढ़िया बढ़िया माल जो है बा दूध में डाल दो। आहा कैसे खिल गए चेहरा, कथा के बाद ही जाके पियेंगे अब तो ऐसा दूध। घड़ी देखने की अच्छा भी तो देर है भैया। ऐसो दूध जहाँ में बढ़िया मेवा पिस्ता बादाम किशमिश केसर आदि पड़ी भई हो, बढ़िया झक के माल पड़ो। तो जब भाई माल वाले दूधे पियोगे तो एक एक दूध की घूंट में भैया वो दूध पियो ना जाएगो, चबायो जाएगो। इतनो माल पड़ो भैया कि एक बार जब दूध है तुम चबाओ तो एक कौर में कभी दांत में बादाम आ जाए, दूसरे दांत में जब चबाओ तो किशमिश आ जाए, कभी केसर फंस जाए, भैया आनंद आ रहा, चबा चबा के दूध पिए जा रहे। जब दूध पी लियो जाए तो सबसे ज़्यादा माल जो है वो आखिरी घूंट में आवे। जो सारा जो उसमें डाला गया है माल वो आखिरी घूंट में आवे। तो कई बार भैया वो गिलास देना है, चम्मच मंगानी पड़े कि महाराज चम्मच लाओ, तो चम्मच से खाया जाएगा, असली माल तो नीचे। बोले उसी प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण हमारे प्रिया प्रीतम लाल दिन भर खड़े रहते हैं, तो ये रस के स्वरूप हैं, तो इनका सारा रस जो है खड़े खड़े ना सारा चरणारविंद में आ जाता है। इसलिए उस चरणारविंद की शरण में ली जाती है कि महाराज जा चरण को हमें ले लो। इसलिए महारानी जी चरण दबाती हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, वो सारा माल जो नीचे चरणों में तलुए में भरा हुआ है उस रस का आनंद ले रहे। इसलिए चरणारविंद की बड़ी महिमा है। ये वैष्णव भक्त का सुंदर भाव, तो चरणों की बड़ी महिमा है, इसलिए चरणों की शरण में आते हैं।
तो इसलिए भैया जब सत्संग में आओ तो थोड़े समय पहले आ जाओ, आराम से बैठो, स्वस्थ है के बैठो, अपने मन से प्यारे श्री कृष्ण के चरणारविंद को ध्यान करो, कछु चिंता ना है, थोड़ी देर के लिए सब कछु भूल के नहीं आ, आराम से प्रेम से बैठो, तब का होएगो कि थोड़ो मन जो है स्थिर रह जाएगो। फिर जब कथा प्रारंभ होएगी तो कछु कछु बात समझ में आवे लगेगी और थोड़ी देर के बाद आनंद आने लग जाएगो, चेहरों अपने आप खिल जाएगो, प्रसन्नता आ जाएगी, खाओ क्रीम पाउडर की जरूरत ना होगी, अपने आप तेजित हो जाओगे, तुम चमकने लग जाओगे, तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। गोपी कौन सी क्रीम पाउडर लगाती है? बाकी तो नेत्रन में, हृदय में, सब जगह श्री कृष्ण रूपी प्रेम छुपा हुआ है, उसी से प्रकाशित है। तो एक दिन भैया श्री व्यास जी के घर में सत्संग की व्यवस्था भई, तो सारे भक्तगण जो है पहले से चले आ रहे हैं कि भाई सत्संग है तो पहले से चलो, आनंद से बैठे। तो कौन कौन आया देखो। एक प्रात सब भक्त श्रीवास गृह आए, एक प्रात सब भक्त श्रीवास गृह आए, सत्संग हेतु ललचाए लुलु भाई, ललचाए होलो भाई, ललचाए होलो भाई, ललचाते हुए आए। कौन कौन आया देखो, एक से एक महान भक्त चले आ रहे हैं। कौन कौन है? श्री अद्वैत नित्यानंद। मन से ध्यान करते जाओ, ताली बजाते जाओ, जरा प्रेम से झूमते झूमते सुनो, आनंद लो। एक प्रात सब भक्त श्रीवास गृह आए, सत्संग हेतु ललचाए लुलु भाई, ललचाए लुलु भाई, ललचाए लुलु भाई। श्री अद्वैत नित्यानंद मुकुंद मुरारी गदाधर नर हरि शिखर सुहाए, शिखर सुहाए हैं, शिखर सुहाए हैं। बक्रेश्वर दामोदर गोविंद जगदानंद, माधव सारंग हरिदास घोष छाए, घोषाए हरिदास घोषाए। प्रियदर्शी ऐसे ऐसे रस के पियासे आए, प्रियदर्शी ऐसे ऐसे रस के पियासे आए। करत प्रतीक्षा मन मगन दिखाए, मगन दिखाए, मन मगन दिखाए। करत प्रतीक्षा मन मगन दिखाए, करत प्रतीक्षा मन मगन दिखाए। जय जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। अद्वैताचार्य, देखो हम नाम लेते रहेंगे, ये परम भागवत भक्तों के नाम हैं, भगवत स्वरूप हैं, श्री गौरांग महाप्रभु के बड़े अंतरंग भक्त हैं। तो नाम हम यहाँ से बोलते रहे, तुम वहाँ से जय जय बोलते रहो। श्री अद्वैताचार्य
अरे जरा प्रेम से बोलो। वाह वाह वाह। देखो गा के हम बोले, गा के तुम बोलो। श्री अद्वैताचार्य जय हो। अरे स्वर में बोलो। जय हो। श्री अद्वैताचार्य जय हो। नित्यानंद जय हो। मुकुंद जय हो। मुरारी गुप्त जय हो। गदाधर जय हो। नरहरि जय हो। शेखर जी जय हो। ब्रक्रेश्वर जय हो। दामोदर जय हो। गोविंद जय हो। जगदानंद जय हो। माधव जय हो। सारंग जय हो। हरिदास जय हो। घोष बाबू जय हो। और श्रीवास जी जय हो। जय हो। ऐसी प्यारी जय बोलने के लिए आप सबकी भी बड़ी बड़ी जय हो। जय हो। ये सब चले आए। देखो आने आने में भी कितना अंतर होता है। ये कैसे आए? सत्संग हेतु ललचाए लुलु भाई। आए तो हैं लेकिन कैसे आए हैं? ललचा के आए हैं। तुम कहीं जाओ और पहले तो कहीं जाओ तो बिना किसी बात के जाओ, साधारणतः जाओ तो बात एक अलग है। और कहीं जाओ किसी लालच में जाओ, तो जिस लालच में जाओगे तो नज़र कहाँ रहेगी? भाई तुम किसी भंडारे में आए, तुमने सुना कि भैया यहाँ के रसगुल्ला बड़े बढ़िया है। अब तुम रसगुल्ला के लालच में तो आ गए, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? सब जगह दरवाजे से घुसते ही यही ढूंढोगे, रसगुल्ला है कहाँ यार, कहाँ रखो। और जैसे ही देखोगे तो देख के ही प्रसन्न हो जाओगे कि हाँ रखे हैं अभी महाराज, अभी हमारा नंबर आएगा तब भैया हम आनंद लेंगे जाए रसगुल्ला के। तो जब तक रसगुल्ला नहीं भी मिलेगा तो देख देख के आनंद आएगा, क्योंकि उस रसगुल्ले के लालच में आया हुआ है। तो उस आने वाले के लिए इतना पर्याप्त है कि उसने देख लिया कि वो दूर रसगुल्ला रखा है, अभी भोग लगेगा, वाके बाद प्रसादी में मिलेगा, कोई बात ना भैया, तब तक हम आनंद से इंतजार कर लेंगे क्योंकि रसगुल्ला के दर्शन है गए, ये बात पक्की है गई कि मिलेगा। तो वही प्रकार से जब कोई भक्त सत्संग के लालच में आता है तो सत्संग की व्यवस्था देख के आनंदित हो जाता है कि चलो थोड़ी देर बाद ही सही सत्संग मिलेगा, तो सत्संग में आनंद लेता है। तो ये सारे भक्त जो आए हैं वो सत्संग के लालच में आए। यद्यपि लालच बहुत बुरी बात, बहुत गंदी बात, बहुत खराब बात, लोभ अच्छा नहीं है, पाप का बाप बताया है लोभ। लेकिन इस लोभ को अगर बढ़िया करना हो तो हरि नाम का लोभ ले लो, हरि दर्शन का लोभ ले लो, सत्संग का लोभ ले लो, तो ये लोभ भी सुंदर हो जाए। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, ये सारी चीजें जो हैं ये हम सब में इनबिल्ड हैं, पैदाइशी हैं, हम सब में, ये खत्म नहीं हो सकती। तुम चाहो कि हम भैया खत्म कर दें तो खत्म नहीं होंगी, ये स्वाभाविक स्वभाव है मनुष्य का। पर साधना के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से इन सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इनकी दिशा का मुख मोड़ा जा सकता है। लोभ जो संसार में लगा रखा है उस लोभ को वहां से हटा के ठाकुर के चरणारविंद में लगा दो तो लोभ सुंदर हो गया। प्रत्येक स्वभाव को तुम अगर ठाकुर के स्वभाव या ठाकुर की लीलाओं में अंगीकार कर दो तो सारे स्वभाव सुंदर हैं, जो खराब ही क्यों ना बढ़िया हो जाएंगे। तो आज यहाँ लालच जो है शुभ हो गया क्योंकि सत्संग का लालच है। और ये सब के सब प्यासे ही चले आए घर से। क्यों भाई? घर में पानी नहीं था। श्रीवास जी के अंदर कोई घर में कोई विशेष पानी है, फिल्टर विल्टर लगाए? बोले हाँ, एक विशेष तरह का फिल्टर लगा हुआ है जो रस की सन्निधि करता है। ये कैसे प्यासे हैं? प्रियदर्शी ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे कैसे? ये जितने नाम हैं ये सब ऐसे ऐसे रस के प्यासे आए, ये सब रस के प्यासे हैं। और प्यास का सबसे बड़ा गुण ये है कि जब प्यासे व्यक्ति को जल जब तक ना मिल जाए तब तक प्यास बुझती नहीं बल्कि और बढ़ती चली जाती है।
प्यास उतनी की उतनी नहीं रहती है, ध्यान देना। प्यास जो है ऐसा नहीं कि लग गई तो बस अब लगी हुई है, बढ़ेगी या घटेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्यास लगने के साथ साथ बढ़ना चालू होती है। पहले तो नियंत्रण में रहती है और प्यास अधिक बढ़ जाए तो नियंत्रण खो देती है और फिर वो व्यक्ति जो है तड़पने लगता है, फिर उसको कुछ और दिखाई देना बंद हो जाता है। जब प्यास ना हो तो सब कुछ दिखाई देगा, और जब बड़ी जोर की प्यास लगी हो महाराज, जब तड़प रहे हो तुम, बेचैन हो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो जल के लिए, तब तुम्हें कुछ और दिखाई देगा ही नहीं, दिखेगा तो पानी ही दिखेगा। तुमसे कहेंगे ये देखो रेशमी वस्त्र देखो, अरे बोले यार रेशमी छोड़ा तू पानी पिला। अच्छा मटके में पियोगे कि फ्रिज का पानी पिलाए? वो एक सुंदर बड़ी कथा आती है ना, एक आदमी जो था बड़ा कंजूस था, खिलाता पिलाता कुछ नहीं था, कोई उसके घर पे आ गया, लेकिन पूछने का बड़ा शौक था। बड़ा सुंदर उदाहरण है, बहुत पुराना उदाहरण है, देखो जहाँ तक याद रहा वहाँ तक तुम्हें बताते हैं। अब उसके घर में एक मेहमान आ गया, पहले तो खूब बातें करी, खिलाया पिलाया कुछ नहीं। जब उसने कहा यार अब बहुत देर हो रही है, हमारी ट्रेन छूटने का समय हो रहा है, अब मैं जाता। अरे बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे जाओगे, अब ये बताओ कि ठंडा लोगे कि गर्म? अरे उसने कहा कुछ नहीं लेंगे भाई, जाएंगे फिर कभी आके ले लें। बोले नहीं यार तुम पहली बार घर आए और जा रहे हो, ऐसे कैसे, ठंडा लोगे गर्म? जब बहुत जिद करी तो बोले अच्छा ठीक है गर्म ले आओ। है बोले ये तो मान गया। अंदर गया, बोले अच्छा गर्म कितना लोगे, चाय लोगे कि कुछ और, कॉफ़ी लोगे? बोले नहीं चाय ले लेंगे, जल्दी करो देर हो रही है। बोले फिर अंदर गया, अंदर से आवाज़ लगाई अच्छा ये बताओ स्टील के गिलास में लोगे कि कांच के गिलास में लोगे? इतने सवाल करे भैया उसने उसने कहा भैया गलती है गई, नहीं पी लो, चला गया। बड़ा पुराना किस्सा है, तो पुरानी बात को अब क्या फिलहाल करना, अभी नई वाली बात करते हैं। तो ये रस के प्यासे हैं, तो जब प्यास अधिक हो जाती है तो कुछ और दिखाई नहीं देता। तो ये सब तो आ गए, एक प्रहर दिन चढ़ चुका है, सारे रसिक जन जो है प्रतीक्षा कर। एक वैष्णव भक्तों से पूछा गया कि भैया सबसे बड़ी तपस्या क्या है, कौन से आसन में बैठना सबसे कठिन तपस्या है? उस वैष्णव भक्त ने कहा भैया ये तरह तरह के आसन में बैठना तपस्या नहीं है, तुम ये सोचो कि तुम्हारे टेढ़े बैठने से, उल्टे बैठने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो भैया सर्कस के जोकर से सबसे पहले कृष्ण प्रसन्न होकर मिल जाए। से आड़ा टेढ़ा बैठना ही तपस्या नहीं है। बोले तपस्या क्या है? बोले तपस्या है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे ज़्यादा जो जोर लगता है वो प्रतीक्षा करने में ही लगता है। किसी का इंतज़ार करना हो तो एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता है। अब तो विज्ञान ने प्रतीक्षा खत्म कर दी है, नहीं तो पहले के काल में प्रतीक्षा का अपना आनंद था कि भैया पता चला कि ट्रेन जो है रात में 9 बजे आनी है, मित्र आ रहा है या बंधु आ रहे हैं या परिवार के कोई स्वजन आ रहे हैं। अब ना तो मोबाइल है ना कोई इंटरनेट है कि पता चल जाए कि भैया गाड़ी लेट है कि कहाँ, या फ़ोन लगा के मित्र से पूछ ले कहाँ पहुँच गो, आगरा ने कर जाए तो फ़ोन कर दियो। अब तो भैया बात है जाए, अब कछु पतो ना है भैया 8:30 बजे से ही मित्र स्टेशन पर बैठो है, अनाउंसमेंट धीरे धीरे होवे कि 5 मिनट ट्रेन लेट, आधा घंटा लेट। हमारे यहाँ तो शगुन की बात है, भारतवर्ष में अगर आधा घंटा 1 घंटा ट्रेन लेट ना होए तो कैसी मानी जाए? तो शगुन की बात है, इतनी तो जरूरी है। रात भर इंतजार हो रहा है, वो इधर से उधर स्टेशन पर टहल रहा है, प्रतीक्षा हुआ करती। ऐसी प्रतीक्षाओं में तो काव्य रचना होती थी। ये बड़े बड़े काव्य रचे गए, किस पे लिखे गए? प्रतीक्षा में लिखे गए। बड़े बड़े कवि पैदा हो जाते हैं जिनका नाता कुछ ना हो, दूर दूर तक कवि से भी, शेरो शायरी से भी सब शेर शायर बन जाते हैं। खैर अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाप्रभु तो आए नहीं, तो सब बैठे हैं रसिक लोग, रस के प्यासे लोग, तो क्या करें महाराज? तो बोले प्रभु के गुण ही गा लो। तो सब बैठ के महाप्रभु जी के गुण गा रहे हैं कि गौर प्यारे को प्यार मुको प्यारो लगे, गौर प्यारे को प्यार मुको प्यारो लगे, गौर प्यारे को प्यार मुको प्यारो लगे, गौर प्यारे को प्यार मुको प्यारो लगे,
प्यारे को प्यार मुझको प्यारो लगे, गौर प्यारे को प्यार मुझको प्यारो लगे। स्वर्ग अमृत हूँ वाके आगे खारो लगे, स्वर्ग अमृत हूँ आगे आगे खारो लगे। स्वर्ग अमृत हूँ वाके आगे खारो लगे, स्वर्ग अमृत हूँ आगे आगे खारो लगे। गौर प्यारे को प्यार मुझको